ये भाई साहब कह रहे हैं कि ना मैं शिवानी का बॉयफ्रेंड हूँ। इतना ही नहीं, इन्होंने ना अपनी फोटोज भी मीडिया वालों चैनल वालों को दे दी है। ये प्यार है या बदला लेने की भावना या लालच है कि हमको भी है जाना बिग बॉस के अंदर? का लगता है कौन है ये भाई साहब और का रायता फलाई ने? चलो शुरू करते हैं और थोड़ा सा इनकी सच्चाइयाँ भी सामने लेकर आते हैं। काहे कि ऐसे है ना, ये जो गोबराई लोग होते हैं ना कहीं कौनो न कौनो किनारे में छुपे बैठे रहते हैं नाच पीटे, और मौका देख के चौका मार देते हैं बदला लेने की भावना से, और नेम फेम भी मिल जाएगा है। पिछला सीजन याद है ना? एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मतलब यार, बिग बॉस के अंदर जहां खिलाड़ी हो रहे हैं एक्टिव और जिनके चेहरों पे ढेर सारे हैं नकाब, वो नकाब कहीं ना कहीं खुल जा रहे हैं, उनकी असलियत सामने आ रही है। कुछ लोग अच्छाई के पुतला बने थे तो भाई वो भी अपना रियलिटी के साथ दिख रहे हैं सामने। लेकिन 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 दर्शकों, कुछ लोग बाहर हैं। ये जो 100 लोग होते हैं, इस ससुर का नाती मतलब एकदम उत्पाती होते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही एक लोग आ चुके हैं मार्केट में और जा रहे हैं भाई न्यूज़ की दुकानों पे, मतलब न्यूज़ चैनल से। अब न्यूज़ चैनल्स हर तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं वो भाई टीवी पर आते हैं, कुछ होते हैं यूट्यूब के न्यूज़ चैनल। मतलब लिया एक आईडी और पंजीकृत कराया, नहीं तो नहीं कराया, और फिर एक चैनल बना लिया न्यूज़ के नाम से। तो इसी क्रम में शिवानी कुमारी के अंदर देखिए उनका गेम थोड़ा थोड़ा अब सही आ रहा है, सही ट्रैक पे आ रही हैं। उनको फीडबैक देने के लिए तमाम लोग जा भी रहे हैं। लेकिन 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 कुछ लोग होते हैं ना, एकदम से टांग खींचने के लिए आ ही जाते हैं। पिछला सीजन याद करिए, जब मनीषा आई थी, है ना, और मनीषा को भी बाहर एक लड़की एकदम बदनाम करने तुल गई थी कि मेरी दोस्त थी, हम साथ में रहते थे, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, मैंने इस स्टार से मिलाया, मैंने उस स्टार से मिलाया, बाद में मेरे को ही इसने किनारे कर दिया। मनीषा शो के अंदर थी, लेकिन वो लड़की जगह जगह पे जाके इंटरव्यू दे रही थी। कुछ ऐसा ही हो रहा है शिवानी कुमारी के साथ। एक महोदय आ चुके हैं मार्केट में और ये कह रहे हैं कि ये उसके भूतपूर्व बॉयफ्रेंड हैं। अब भैया, अगर तुम भूतपूर्व रहे हो, तमाम ऐसे दुनिया जहान में लोग होंगे, और मैं तो कह रही हूँ कि 99% ऐसे लोग होते हैं जिनके रिलेशनशिप मुकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं। कुछ इफ़ कुछ बट होता है और वो टाँटाए फुस्स हो जाते हैं। तो अगर शिवानी कुमारी की लाइफ में तुम कभी दोस्त रहे, बॉयफ्रेंड रहे, या तुम जो भी रहे XYZ, अब अगर तुम्हारा चैप्टर क्लोज हो गया है तो तुम फेम के लिए, TRP के लिए यहाँ पर आए के बाजा बजा रहे हो हैं कि हम हैं शिवानी कुमारी के बॉयफ्रेंड। वो वहाँ वो काहे नहीं बोल रही है कि भाई हम उसके भूतपूर्व बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। ठीक है, वो हमारा नाम ना लिए, लेकिन वो फिर भी बताए। भैया, इट्स हर चॉइस, वो बताए या ना बताए, लेकिन तुमको काहे को इतना ज़्यादा चीटी काटे जा रही। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे अंदर ना एक फेम का कीड़ा काटा होगा, कि जैसे पिछले सीजन में जो मेन बिग बॉस था उसमें मुनव्वर के लिए आयशा को बुलाया गया था, आयशा ही नाम था या फिर कुछ और नाम था, तो एक बंदी अंदर गई थी ना, और वाइल्ड कार्ड बन गए कि भाई मैं तो एक्स हूँ और इसने मुझे क्लोजर भी नहीं दिया, फिर भी ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसी और न जानी कैसी वैसी बहुत सारी बातें उन्होंने करी थी, है ना। वैसे ही ये आए हैं महाशय, इनके बारे में मैं थोड़ा आपको कुछ दिखाना चाहूँगी, है ना। अभी बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। इसमें एक अभिषेक इसका मैनेजर है, जिसको उठ क्यों बोल रही है, बल्कि उसके घर में मेरे को सब जानते हैं। ये भाई साहब, शादी की बात हो रखी थी मेरी इससे, घर में इनकी चीजें कुछ खराब रही हैं। बीच में एक अभिषेक इसका मैनेजर है, हाँ, जिसको ये भाई भाई तब बोलती थी। अभी ये रिव्यू चैनल में मैंने सुना कुछ लोगों ने बोला कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। ओ हाँ, मिर्ची लग रही भाई को। पर्सनली हम भी कर रहा है, थोड़ा सा डिप्रेशन में रहूँ ना, तो काम पे फिर कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, तो घर वालों की टेंशन इस चीज को लेकर ज्यादा हो रही है। ओ मैं चाह रहा हूँ कि अब सारी चीजें क्लियर हो और शिवानी इस चीज का जवाब मुझे दे, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। बिग बॉस से जवाब चाहिए तुम्हें? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वर्षा राय। तो भाई ये जो है भाई साहब, इनका कहना है कि मैं उसका पूर्व बॉयफ्रेंड हूँ, और शिवानी ये ज़रूर बताए अभी करंट टाइम कि मैं एक रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ। भले वो मेरा नाम ना बताए, लेकिन वो बताए ज़रूर। और अब इनको चाहिए जवाब। वाह जी वाह, ऐसे तमाम लोग होते हैं दुनिया समाज में। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास,
कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। जब उनके पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में कोई ऐसा इंसान होता है या फिर उससे कुछ कनेक्शन टूट जाता है या फिर दुश्मनी हो जाती है या रिश्ता नहीं चलता, किसी भी प्रकार का रिश्ता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही नहीं, और कैसों करके वो सामने वाला व्यक्ति तरक्की की राह पे आता है, तो इन लोगों को ना मिर्ची, उफ उफ मिर्चे, आह आह मिर्चे, इतने मिर्चे लग जाते हैं कि कतई ना मिर्चियों की कमी नहीं पड़ती है। तो ये भाई साहब इसलिए अब आ गए हैं कि शिवानी कुमारी मुझे जवाब दें। भाई जब वो बाहर आ जाती तभी तुम नौटंकी ड्रामा कर लेते, तब तुम उससे जवाब पूछ लेते। अब वो बिग बॉस के घर से तो जवाब नहीं देगी, या कहीं तुम बिग बॉस से चाह रहे हो कि बिग बॉस तुमको अंदर घुसेड़ दे और फिर तुम वहाँ जवाब मांगो? है, थोड़ी सी शर्म कर लो भाई साहब, ऐसी हरकतें काहे कर रहे हो? मतलब नीचता का प्रतीक हो तुम, हैं भाई साहब। ठीक है, अगर तुम कभी उससे जुड़े थे, तुम बोल रहे थे कि तुम उसको अंग्रेजी सिखाते थे, तुम ये बोलना सिखाते थे, तुम वो बोलना सिखाते थे, तुम उसको रहन सहन सिखाते थे, और अब तुम इतना नीचता पे आ गए हो कि भाई जगह जगह जाए के तुम वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो। तुमको क्या बोलें, एक ही चीज़ बताओ। खोपड़ी तोड़ साले। ये भी कहना है कि भाई अभिषेक मैनेजर था लेकिन मैं उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन अभिषेक को लगा कि भाई ये बीच में आ गया है तो हमारा कुछ हो नहीं पाएगा। अब उसके मन में कुछ और फूटा शिवानी को लेकर। इन्होंने प्रॉपर एक कहानी सुनाई है। कहीं कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील हो रहा था कि आने वाले समय में चीजें अमित की जैसी हो रही। पहले उसको सच नहीं पता था हमारा क्या सीन चल रहा है। जब उसको पता चला तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा रीजन रखा कि ये लोग दूर हो जाएं, इनका खत्म हो जाए, क्योंकि अगर चीजें अच्छी हो जाती है तो ये अभिषेक बीच से हट जाएगा। मैं खुद चाहता था कि ये सीखे। पहले स्टार्टिंग में सीन इसका था, इसको नॉलेज इतना ज्यादा नहीं था। मैं को जितना आता था मैं बताता था, मेरी आदत है कि सीखो, किसी और के थ्रू किसी पे डिपेंड क्यों रहे हम। तो वो वहीं से चाह रहा था कि अमित का जो किस्सा है ना वहां से खत्म हो जाए। भाई किसी और को सिखा दो। अब चलो उसको अभिषेक सिखा रहा है या फिर वो तुमसे नहीं सीखना चाह रही है, तो तुमको इतनी पीड़ा काहे हो रही है? मतलब भाई ऐसे लोग जो होते हैं ना दुनिया समाज में, इनको का ही बोलें। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ये महोदय अब आ चुके हैं बदलापुर से बदला लेने की है। अब तो अंदर गई है, अब मैं यहाँ पर बोलूँगा, है ऐसी बातें वैसी बातें, कैसी कैसी बातें बोलूँगा। उसके घर परिवार में हो रही है एक शादी, वहाँ पर लोग बिजी हैं और ये भाई साहब आ चुके हैं करने बर्बादी कि अब तो भाई हम उसका नाम खराब करके ही लेंगे। कहे ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो ये भाई साहब इंतकाम की आग में बहुत दिनों से जल रहे थे। अब इनको अवसर नहीं मिल पा रहा था और अब वो इनको अवसर मिल गया है, तो बस अब ये मौके पे चौका न मारा। ऐसा हो सकता है भाई? नहीं। नहीं भाई, इनका कहना है कि इनके पेरेंट्स इनसे जवाब मांग रहे हैं। क्या है, वो तो इनकार कर दे रही। पेरेंट्स बिग बॉस देखते हैं, ये देखते नहीं, क्योंकि आज तक इन्होंने बिग बॉस देखा नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं था भाई साहब का। लेकिन जब से वो बिग बॉस में गई तो ये चाह रहे थे कि वो जीते। वाह जी वाह, क्या घर कमाल। वाले अब हम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। हम खुद चाहते थे बिग बॉस ही गई। बिग बॉस तो मैं पहले नहीं देखता था। अच्छा। बिग बॉस जब ये गई है तो मैं खुद चाह रहा था ये जीते, लेकिन अब ये डिनाई कर रही है सब। अब मुझे सवाल जो मेरा है ना, मेरे को शिवानी से जानना है कि वो साफ साफ मना क्यों कर रही है। वो सामने बोले मेरे सामने ये, अच्छा, कि वो अमित को नहीं जानती या मुझे नहीं जानती। ऐसा हो सकता है कि उनकी गेम स्ट्रैटेजी हो। तो भाई इनसे रहा नहीं गवा। अगर गेम के लिए भी वो ऐसा बोल रही होगी। तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो डेट करते हैं, लेकिन वो मूवीज़ में और अपने फ़ैन को, मतलब ये होता है कि भाई अगर फ़ैन ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होगी लड़कों की लड़कियों की, अगर हीरोइन है तो वो सिंगल बताती है। अगर गलती से कहीं कभी किसी हीरो के साथ उनका खुल भी जाता है तो उनको लगता है फिर डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर या फिर कोई मूवी में उन्हें कम लेगा। तो वो हमेशा अपने आप को सिंगल बताते हैं, बोलते हैं वी आर जस्ट गुड फ्रेंड, है ना। तो थोड़ा सा इनको चैन सुकून नहीं था, बाहर आ जाती तब पूछ लेती, लेकिन इनको अभी जवाब चाहिए। हो सकता है तो ये पर्सनल हार्म क्यों कर रहा है? इनका जो मैनेजर है वो पर्सनल हार्म क्यों कर रहा है? चैनल पे स्ट्राइक देने वाला सीन वो खत्म करना चाह रहा है कि सोशल मीडिया से अमित मिश्रा खत्म हो जाए। वो ये एक्चुअल में चाह रहा है। अगर वो उनका गेम हो गया, गेम में रिप्रेजेंट वो नहीं करना चाहती, बॉयफ्रेंड वगैरह जो भी एवरीथिंग एल्स, लेकिन ये पर्सनल हार्म क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इन दोनों की प्लानिंग हो सकती है। सही में ये सोशल मीडिया से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब
तो भैया इनका कहना ये है कि हमको स्ट्राइक भी दिया इनके मैनेजर ने, तो भाई तुम मैनेजर से निपट लेता। और शिवानी को अगर तुम इतना ही प्यार करते थे, इतना ही तुम उसका भला चाहते हो, तो उसके आने तक का वेट ज़रूर तुम करते, है ना। कोई किसी का कैरियर ख़राब नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारी जलन की जो तीव्र भावना है ना, वो तीव्रता से ज्वालामुखी बन के फूट रही है, जो कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रहे हो काम है। उस लड़की को काहे ऐसे कर रहे हो बदनाम। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भैया तूने जो करा ना वो गलत करा, बिल्कुल भी सही नहीं करा। शिवानी जो घर में अपने आप को दिखाती है, गांव वाली भाषा में बात करना, फिर ये कहना कि मैं तो बहुत गरीब परिवार से हूँ, गरीबी मैंने देखी है, और अपने शिवानी जो है एक्चुअल में वो हाँ। सामने से रहे, गेम के चक्कर में चीजों को बदले नहीं। और अब ये बताएंगे पहली चीज ये रही ना, गेम जो खेलना। उसने उसका बॉयफ्रेंड के बारे में जो बोला, झूठ बोला, वो क्यों करना चाह रही है, उसका टारगेट क्या है। आने वाले समय में हो सकता है जब वो बाहर आए तो साफ साफ डिनाई करते, मैं जानती ही नहीं हूँ। यही मेरा क्वेश्चन भी है, मेरे को जानना है कि तुम बोल क्यों दे रही हो वहाँ पे। अच्छा तो जी। बताना चाहिए एटलीस्ट, हाँ। नाम नहीं लो, लेकिन ये तो बताओ हाँ boyfriend मेरा है। बॉयफ्रेंड है, उससे साफ आई साफ हैव अ deny किया इस चीज को बॉयफ्रेंड। लेके। जी। अच्छा, ये हुआ कि कुछ दिन ही बचे हैं और जिस तरह से लोग नौ में एलिमिनेट हो रहे हैं, तो जल्दी विनर भी घोषित हो जाएगा। जी हाँ। अगर इसी बीच अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है हाँ, बिग बॉस घर में मुद्दा। जाने की, शिवानी से बात करने की, तो वहां पे हमें वो प्यार दिखने वाला है या शिवानी से अपने बदला। हक की बात करेंगे? आप क्या क्या बोलेंगे? बिल्कुल, पहले तो हक की बात करेंगे। मेरे अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है ओ कि उसने मना क्यों किया। वो चीजें सामने रख के, प्यार तो हमारे दिल में कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, ओहो, लेकिन वो ये सबके कैसा सामने इस चीज को प्यार है? एक्सेप्ट करे। कहीं तो कैसा ये मेरे अंदर जो इश्क गुस्सा फ्रस्ट्रेशन है? पहले तो मैं निकालूंगा। मना क्यों किया, बताया क्यों नहीं, सच क्यों सामने नहीं रखा। और प्यार जो है वो हमेशा रहेगा उससे। मैं तो अपनाने के लिए आज भी तैयार हूँ। तो भैया ऐसा प्यार आप लोगों ने कहीं पर देखा है? इधर उधर कहीं पर भी देखा है? देखा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। काश कि हमने तो ऐसा प्यार नहीं देखा। ये जो भाई साहब यहाँ बता रहे हैं कि ना मैं शिवानी से करता हूँ प्यार, है ना, पहले मैं जाके हक की बात करूँगा, फिर प्यार जताऊँगा और प्यार हमेशा रहेगा। अगर हम बात करें सीधी बात, नक्को बकवास, तो भैया तुमको ना फेम से प्यार है, तुम ना शिवानी के नाम के साथ रोटियां सेकना चाह रहे हो। सौ की सीधी बात है, नक्को बकवास। जब वो पहले बदतमीजी करती थी, मैंने उसके चीज़ों को पॉइंट आउट करा, पर अगर वो सुधार ला रही है, एक छोटी सी जगह पे जाकर अपना मुकाम बना रही, चीज़ें सीख रही है, तो भाई तुम इस प्रकार की हरकत करके तुम प्यार तो नहीं दिखाओ, इंसानियत तक नहीं दिखाओ। इवन तुम उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थे। अगर कभी तुमसे दोस्ती भी रही होगी, बॉयफ्रेंड तो खैर वही जाने थे कि नहीं थे, दोस्ती भी रही होगी ना, तो तुम ना दोस्ती के लायक भी नहीं थे। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। बाकी आप सबको क्या लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये महोदय का असली मकसद क्या है। क्या वाकई में ये शिवानी से करते हैं प्यार, या फिर मौका देख के चौका मार रहे हैं। और ये भी ना बिग बॉस वहाँ पे जाकर मॉर्निंग वाले गाना पे डांस करना चाहते हैं, शिवानी के नाम के साथ अपना नाम जोड़ के नेम फेम कमाना चाहते हैं। आप जो भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी इनका ये नौटंकी ड्रामा चल रहा है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट नौटंकी ड्रामा किसका आएगा। वैसे तो उनको ये नौटंकी ड्रामा अभी करना नहीं चाहिए था, इंतज़ार कर लेना चाहिए था। अगर इतने ज़्यादा बेकरार थे कि कैसे शिवानी कुमारी ने इनका नाम नहीं लिया, है ना, अब वो बिग बॉस से निकल के तो नाम लेने नहीं आएगी, और ना ही उसको इस प्रकार की चीज़ें पता है। कहते हैं लालच बुरी बला होती है, तो ये लालची इंसान अभी ये जो नौटंकी ड्रामा करता है, आप इसको क्या बोलना चाहेंगे? अगर आपको अवसर मिले तो क्या करेंगे? बताइए हैं, क्या एडवाइस इनको देंगे? 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अरे बस भाई, इतनी तेज तो आवाज़ गूंज रही कि हमको लग रहा हमारे गल थड़प पड़ रहा है। वैसे ये डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, अगर कहूँ कौनों को मिलें तो इनको यही रसीद करना चाहिए। काहे कि भैया ना, इन्होंने ये जो गंद करा है, बेहद गंदगी वाला काम किया है। इनको इंतज़ार नहीं, अगर मैनेजर से कोई खुन्नस थी या कुछ और बात थी तो तुम उसको लेकर कोर्ट कचहरी पुलिस थाना करते। लेकिन भाई जो तुमने प्यार के नाम पे कलंक किया है ना, कलंक बने हो ना उसकी ज़िंदगी का, वैसे काला टीका भी ज़रूरी होता है। तो भाई वो तुमको हमेशा याद रखेगी और भविष्य के लिए ना सोच समझ के ना आगे कदम बढ़ाएगी, चाहे वो दोस्ती हो या कोई रिलेशनशिप हो। कि भाई कब ऐसे जो सपोले लोग बैठे रहते हैं, ठुश कब डस लें का पता है।
तो हम तो यही कहेंगे कि भाई अब तो आप बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा महीने का है नहीं, तब आपको जवाब भी मिल जाएगा, हो सकता है कुछ प्रसाद और हिसाब किताब भी मिल जाए, है ना। चलिए जी, अब आपको कुछ कहना है तो कहिएगा ज़रूर। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।